जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी जो पर 9 में। आज हम आपके लिए सौरमंडल के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चलिए आपको बताना है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्टियस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेक्टियस को। ओके, हेक्टियस को क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिया गया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आपको बताना, मनाब भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? मनाब भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉन्स को। ओके, ब्लॉन्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ब्लॉन्स राइट जवाब हो जाएगा। मनाब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लॉन्स को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ओके, किस विद्वान को है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस को। कोपरनिकस को क्या है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समस्त, ओके समस्त छूट गया इधर, समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह हैं। ओके, कितने हैं? 8 ग्रह है, याद रखिएगा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? किससे पूछा गया है? सूर्य से पूछा गया। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम हमको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ये सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार सही क्रम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पहले क्या देखे? सूर्य से। अभी क्या पूछ रहा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ओके, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? बताना है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90। ओके, कितना? 90 तारामंडल है। ओके, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूरज के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। ओके, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और वरुण। ओके, कौन है? दो ग्रह वामावर्त घूमते हैं, दो घड़ी के विपरीत दिशा में। दो ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह सूरज के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ओके, सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। तो जितने भी ग्रह हैं वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ओके, सूर्य के चारों ओर। और जो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का खोज किसने की? सौरमंडल का खोज किसने की? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। ओके, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सूर्य सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, इसका मतलब सूर्य
कौन दो गैस से मिलकर बना हुआ है? किन किन दो गैस से बना हुआ है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हेलियम। हाइड्रोजन और हेलियम गैस को मिल करके सूर्य बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्रह के अपनी अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपसोर। ओके, क्या कहते हैं? आपसोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ये क्या कहा गया? सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपसोर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है एक ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी पूछा गया था, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसोर। ओके, न्यूनतम दूरी को उपसोर और अधिकतम दूरी को आपसोर। याद रखिएगा, ये अधिकतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है, याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है आपको बताना है। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? बताएं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है। आपको पूछा गया काला धब्बा क्या है? ओके, आपको बताना क्या है। वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ओके, जो काला धब्बा, सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ स्थान है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक तारा है। ओके, याद रखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर की ग्रह कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। वरुण क्या है? सबसे दूर की ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर की ग्रह कौन है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। ओके, याद रखिएगा, वरुण सबसे दूर की ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, 8.3 मिनट। ओके, याद रखिएगा, 8.3 मिनट लगता है सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है, बुध। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध जो है उस सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 88। ओके, 88 दिन लेते हैं। ओके, 88 डे लेते हैं। ओके, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? ओके, आपको बताना है सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। ओके, क्या होगा? बुध हो जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। ओके, तो बुध सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। याद रखिए, क्या? शुक्र हो जाएगा। ओके, शुक्र पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, शुक्र क्या है? ये पृथ्वी का बहन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा क्या है 25वां क्वेश्चन। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। ओके, याद रखिए शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? बी, शुक्र को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ओके, शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? आपको बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ओके, याद रखिए शुक्र को। ओके, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। ओके, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहते हैं? आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, भोर का तारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।